तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं ऑल एलीट रेसलिंग की। और जी हां, काफी टाइम हो गया कि हमने AEW के बारे में आके सीधा बात करी और मैं उम्मीद कर रहा था कि जब वापस एक दिन मैं AEW के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा या किसी शो के बारे में बात करूंगा तो कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ बड़ा होगा जो रीजन देगा मुझे उस चीज के बारे में बात करने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं, अगर आप काफी टाइम से रेसलिंग इंडिया देख रहे हैं, कि दिस इज वन ऑफ द फ्यू चैनल्स जो AEW को काफी डिटेल में कवर करता था अलॉन्ग विद WWE, कि दोनों WWE AEW को हम कवर करते थे। लेकिन एज सच जैसे जैसे टाइम मुझे भी कम मिल रहा था वीडियोस बनाने के लिए, ऑब्वियसली प्रायोरिटी थी कि WWE की सारी चीजें कवर होनी चाहिए बिकॉज वहां पे ऑडियंस ज्यादा है एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो WWE के साथ साथ चलते चलते AEW मैंने भी खुद पर्सनली देखनी काफी टाइम से बंद कर दी थी, टाइम की कमी होने की वजह से, और इस वजह से मैं उसको कवर भी नहीं कर रहा था। लेकिन आज जो हुआ ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर, क्या ये ऑफिशियली कंफर्म कर देता है दैट दिस कंपनी इज डन फॉरएवर। ऑल एलीट रेसलिंग का ऐसा लग रहा है आज खुद की पैर पे कुल्हाड़ी नहीं भाई, खुद के सर में गोली मारी है, जिस हिसाब से जो चीजें आज उनकी तरफ से देखने को मिली हैं। बिकॉज आज बहुत ही वियर्ड तरीके से AEW का ये डायनामाइट शो हुआ। 3 पार्ट्स में वीडियो को मैंने डिवाइड करा, तो आप एंड तक जरूर देखते रहें। और अगर आप सुनेंगे ये सारी चीजें तो आपको भी समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली पैथेटिक। और हम स्टार्ट करेंगे उस चीज से जो मैंने अपनी खुद के एक वीडियो में रिसेंटली कवर करा था, CM पंक का एरियल हेलवानी पॉडकास्ट। उसके ऊपर 22 मिनट की वीडियो है चैनल की, अगर आप जाके सुनना चाहते हैं पंक ने वहां पे क्या बोला, इंक्लूडिंग जो बातें उन्होंने अपने AEW के टाइम के बारे में बोली, उन चीजों को मैं रिपीट यहाँ पे नहीं करूंगा बिकॉज बहुत लोग ऑलरेडी वो वीडियो देख चुके हैं, बट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो CM पंक की उस पॉडकास्ट के बाद AEW ने अनाउंस किया था कि आज डायनामाइट के शो पे वो एक सीक्रेट बैक स्टेज फुटेज दिखाएंगे लास्ट ईयर के ऑल इन पेपर व्यू से। और ये पेपर व्यू की जो फुटेज दिखाई जाएगी ऑब्वियसली वाज अ रिस्पॉन्स उस चीज में, ताकि CM पंक को फंसा सके, उनको कुछ गलत दिखा सकें, वो ऑब्वियसली उनके पीछे की इंटेंशन थी। बट शो से पहले टोनी खान ने बात बोली कि हम तो इसलिए इस फुटेज को दिखा रहे हैं ताकि डायनामाइट के ऊपर और AEW डायनेस्टी जो उनका आने वाला पेपर व्यू है उसके लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएं, उसके लिए अटेंशन बढ़े। तो डायनामाइट पे आइज लाने के लिए हमें फुटेज दिखा रहे हैं, और कोई हमारा रीजन नहीं है। भाई हम भी बच्चे नहीं हैं, हम जानते हैं कि क्या उनका एक्चुअल रीजन था। तो फुटेज का सारी दुनिया वेट कर रही थी, यहाँ पे लोग वेट कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या ही दिखा देंगे जो फुटेज में हमें देखने को मिलेगा। क्या CM पंक ने एक्चुअली में कुछ बड़ा कांड किया था जो वो पूरी दुनिया से छुपा रहे हैं, जो कि लीक होने वाला है। तो ये 1 मिनट की लगभग फुटेज शो करी गई, और मैं भी आपको बताता हूँ कि क्यों मैं ये फुटेज अपनी वीडियो में नहीं दिखा सकता, विच इज अनदर वेरी स्टूपिड थिंग। और इस फुटेज में देखने को मिलता है कि कैसे बैक स्टेज ऑल इन में समोआ जो खड़े हैं, सारे सुपरस्टार्स हैं, जंगल बॉय, जैक पेरी वहां पे हैं, CM पंक आते हैं, उनको कन्फ्रंट करते हैं और कुछ इनके बीच में बहस होती है। ऑडियो नहीं थी इस वीडियो में तो हम सुन नहीं सकते क्या बोला जा रहा है, लेकिन एकदम से CM पंक धक्का मारते हैं जैक पेरी को, थोड़ा सा उनको चोक करते हैं और फिर सारे लोग इन दोनों को सेपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे तो भाई मैंने 10 बार वीडियो देख ली, आई डोंट थिंक कि टोनी खान इस वीडियो में कहीं थे या कहीं साइड में बैठे हुए थे, कोशिश कर रहे थे वो भी इस चीज को रोकने की, लेकिन इतना क्लियर नहीं था कि आखिर टोनी खान है कहां। भाई क्लियर की तो बात छोड़ो कि टोनी खान है कहां। जब CM पंक को AEW से फायर करा गया था तो टोनी खान ने बोला था कि मैंने काउंसिल बिठाई थी, लोगों की कमिटी बिठाई थी, जिन्होंने म्यूचुअली मिलकर डिसाइड करा है कि हमें CM पंक को टर्मिनेट कर देना चाहिए इस कंपनी से। और उन्होंने बोला था कि आज से पहले कभी भी किसी रेसलिंग के इवेंट में मुझे अपनी जान को खतरा महसूस नहीं हुआ, लेकिन इस ऑल इन 2023 इवेंट में मुझे अपनी जान को खतरा महसूस हुआ था। इस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी भी उस पूरे वीडियो के फ्रेम में जान का खतरा, भाई टोनी खान को छोड़ो, किसी को भी कोई जान का कुछ खतरा नहीं हुआ। 2-3 सेकंड इनको आपस में थोड़ा बहुत हुआ और उसके बाद सेपरेट कर लिया गया, CM पंक वहां से चले गए। तो बेसिकली CM पंक ने जो अपने पॉडकास्ट में बातें बोली थी, एग्जैक्टली जो उन्होंने डिस्क्राइब करा था कि हाँ मैंने चोक किया था जैक पेरी को, वही सेम चीज इस फुटेज में भी दिखाई गई। तो मेरा क्वेश्चन आखिर ये है कि व्हाट द हेल वाज द पर्पस इस फुटेज को एक्चुअली दिखाने का। और कमाल की बात यह है कि AEW ने बोला, टोनी खान ने बोला कि हम अपनी व्यूअरशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं डायनेस्टी के लिए, डायनामाइट के लिए, व्हाटएवर, आई डोंट नो। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई और जैसे ही बाकी ट्विटर के अकाउंट्स इस वीडियो को शेयर करा, उन्होंने स्टार्ट किया और सारे लोग पागल हो गए कि AEW ने आखिर ये क्या कर दिया। उन्होंने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, बिकॉज इस वीडियो में तो वही है जो CM पंक ने बोला था अपने पॉडकास्ट में। तो ऐसा क्या वो अलग कर रहे हैं CM पंक को नीचा गिराने के लिए, व्हाट द हेल। लेकिन इसके बाद AEW ने सारे इन ट्विटर अकाउंट्स की वीडियोस को डिलीट करना, क्लेम करना स्टार्ट कर दिया, प्रॉब्ली उनको स्ट्राइक देनी शुरू कर दी। आई डोंट नो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। लेकिन
ऑल इलीट रेसलिंग का पर्पस था अगर इससे अट्रैक्शन बढ़ाना कि लोग इसके बारे में बात करें, तो आखिर क्यों अब वो जा रहे हैं सारे ट्विटर अकाउंट्स पर लोगों की वीडियो डिलीट करा रहे हैं, उनके अकाउंट के पीछे भाग रहे हैं। एंड जस्ट फॉर दैट रीजन इस वीडियो में मैं आपको ना तो फुटेज दिखा सकता हूं, आई थिंक 1 या 2 स्क्रीनशॉट के अलावा मेरे बस की तो नहीं है भाई अपने चैनल को पूरा रिस्क डालने का, बिकॉज आज टोनी खान ने सीएम पंक की इमेज गिराने की कोशिश करी और उस चीज के लिए भी ही फेल्ड डेस्परेटली। और जब एक रेसलिंग कंपनी ऐसी गिरी हुई हरकत करती है और फिर लोग मुझे आके बोलते हैं कि भाई तुम एक रेसलिंग फैन नहीं हो, तुम एक WWE फैन हो, आई एम वेरी हैप्पी टू बी ए WWE फैन, बिकॉज जो ये चीज AEW ने आज करी है, नो वन लाइक्स इट, No one wants to be AEW fan. डैनियल ब्रायन, एज, बाकी जितने भी कमाल के सुपरस्टार जो WWE से AEW में गए हैं, कोई उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। जिस तरीके से वो वहां पे जो भी कर रहे हैं किसी को फर्क नहीं पड़ता, नहीं देख रहे हैं तो नहीं देख रहे, देख रहे हैं तो देख रहे हैं, बट दोज गाइज हैव रिस्पेक्ट इंडस्ट्री वाइड। उनके बारे में ना तो कोई गलत बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो अपना काम कर रहे हैं, भले वो पैसों के लिए वहां पे गए हो, हु केयर्स। लेकिन ये चीज जो करी गई, दिस वाज सो स्टूपिड, जब कोई रीजन ही नहीं था तुम्हारे पास। और यंग बक्स बोलते हैं इस वीडियो को दिखाने के बाद कि भाई ये तो जो फुटेज हमने दिखाई ये थोड़ा सा पार्ट था, इसके बाद जो वर्स्ट चीज हुई वो तो इस वीडियो में है भी नहीं। तो भाई अगर तुम्हारी वीडियो पे ही मुझे यकीन नहीं हो रहा जो तुम दिखा रहे हो, तो तुम्हारे शब्दों पे कैसे यकीन हो जाएगा। टोनी शेवानी का जो रिएक्शन था इस फुटेज को दिखाने के बाद, ऑलमोस्ट वो आंखें बंद करके अपना मुंह फेर के बैठे हुए थे कमेंट्री पे कि व्हाट द हेल डिड वी जस्ट डू। WCW एरिक बिशॉफ नाइट्रो वाली वाइब्स आ रही थी, मंडे नाइट वॉर्स की मुझे याद आ रही थी कि क्या नाटक चल रहा है जब दूसरी कंपनी के बारे में इनको इतना फर्क पड़ता है। और मैं इसलिए यहाँ पे आके रैंट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये एक चीज हुई, आज बहुत कुछ हुआ, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 फैक्ट और कमाल के बताऊं। सीएम पंक ने राइट अवे इसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया, इंस्टाग्राम पे जाके एक फोटो पोस्ट करी, थम्स अप, और पीछे बैकग्राउंड में लिखा है मिशन अकम्प्लिश्ड। हो गया तुम्हारा मिशन अकम्प्लिश्ड, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या ही उखाड़ लिया तुमने इस फुटेज को जो है शेयर करके। इनफैक्ट जो लोग डायनेस्टी को देखना चाहते थे, जो AEW के फैंस हैं, मैं सुन रहा था लास्ट वीक कुछ अच्छा अभी चल रहा है स्टोर लाइन एंड एवरीथिंग, और मैं सोच रहा था कि मुझे AEW वापस स्टार्ट करनी चाहिए, बट व्हाट द हेल। और अब जितने भी लोग एक्साइटेड थे वो वापस टर्न ऑफ हो गए हैं बिकॉज दे डोंट वांट दिस शिट दैट टोनी खान इज गिविंग। और उसके बाद कुछ वीडियोस लीक होनी शुरू हुई अरीना में से कि जब अरीना में फुटेज दिखाई जा रही थी तो फैंस सीएम पंक के लिए चीयर कर रहे थे व्हाइल वाचिंग दिस वीडियो। तो अगर AEW के अरीना में बैठे हुए लोग भी सीएम पंक की साइड ले रहे हैं टोनी खान, देन हु इज गोइंग टू टेक योर साइड इन दिस। भाई ऐसा लगता है कि टोनी खान का दिमाग जो है वो पूरा फिर गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनानी चाहिए बिकॉज ऑफिशियली आई थिंक टुडे विल बी कॉल्ड द डेथ ऑफ ऑल एलीट रेसलिंग। जिस तरीके से ये अपने आप को अप्रोच करते हैं, जिस तरीके से इनके आधे दिमाग में आधे शो को बुक करते हुए हमेशा WWE का ख्याल रहता है, एंड दिस गॉट वर्स टुडे। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, सिर्फ इस एक बात के लिए मैं ये सब नहीं बोल रहा हूँ कि इनकी कंपनी खत्म होने वाली है, इन्होंने सर पे गोली मार दी है, नो। रिसेंटली पैट मैकेफी शो रेसलमेनिया वीकेंड में ट्रिपल एच ने कमेंट किया था जो कि इनडायरेक्टली विल ऑस्प्रे की तरफ था, और विल ऑस्प्रे एक फ्री एजेंट थे, कमाल के रेसलर, वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल वेल नोन यंग रेसलर्स इन दिस जनरेशन, जो आजकल की डेट में है, वो WWE की जगह AEW के साथ साइन कर चुके थे। और ट्रिपल एच ने बोला कि जो लोग WWE में नहीं आना चाहते, जो हमारी ग्राइंड पे नहीं आना चाहते, जो हमारा स्केड्यूल नहीं फॉलो करना चाहते, वो दिखा देते हैं कि वो इस चीज के लिए बने नहीं है। तो अगर ऐसे लोगों को हम साइन नहीं भी कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज वी नेवर वांटेड देम एनीवे। तो विल ऑस्प्रे ने आज इस चीज के ऊपर कमेंट करा, और सेम हमें सीएम पंक की तरफ से भी एक शॉट देखने को मिला, क्योंकि स्पोर्ट्स सेंटर के कवरेज में रेसलमेनिया के सीएम पंक मिस को बोलते हैं कि क्या तुम रेसलमेनिया की अटेंडेंस का अपना बॉडी पे टैटू बनवाओगे। तो मिस कहते हैं भाई मैं तो आज तक कभी जिंदगी में कोई टैटू नहीं बनवाया। तो एक क्लियरली शॉट था बिकॉज विल ऑस्प्रे ने रिसेंटली टैटू करवाया था ऑल इनकी अटेंडेंस नंबर को अपनी बॉडी पे। तो आज इस पूरे प्रोमो में जो उन्होंने कट किया, उन्होंने 2 ऐसी बातें बोल दी विल ऑस्प्रे ने जो एक बार फिर से दिखाती हैं कि कितने डेस्परेट हैं AEW वाले अपने मेन टेलीविजन शो पे स्टोरी लाइंस और पेपर व्यू की तरफ बिल्ड करने के बजाय एक हम वापस शॉट जरूर दे दें WWE को, बिकॉज हमारी जो है दिल की तसल्ली हो जाएगी। इनफैक्ट एज इफ दिस लुक्स गुड। भाई बच्चों वाली हरकत अगर कोई कर रहा है तो वो है टोनी खान और उनका रोस्टर, बिकॉज यहाँ पे विल ऑस्प्रे बोलते हैं कि ट्रिपल एच मेरे बारे बोलने में कोई पोजीशन में नहीं है, और जिस पोजीशन में वो आज है भी वो सिर्फ इसलिए बिकॉज ही वॉज ग्राइंडिंग द बॉस डॉटर।
और ऑब्वियसली आप लोग समझ गए इससे वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि तुम मेरी ग्राइंड के बारे में क्या बात कर रहे हो, अगर तुम खुद अपने बॉस की डॉटर को ग्राइंड करके उस पोजीशन तक पहुंचे हो। और वो कहते हैं ट्रिपल एच इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते, भले इसको तुम एक पेनफुल लिटिल जैब मानो या रिमाइंडर मांगो, बट यू डोंट थ्रो स्टोन्स एट एन असैसिन विद अ मशीन गन। ये वर्ड थे विल ऑस्प्रे के। तो जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, मैं ये नहीं बताऊंगा कि विल ऑस्प्रे बेकार हैं, विल ऑस्प्रे तो ये है वो है। रेसलिंग वाइज वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज WWE का नाम जब इनके सर पे चढ़ता है या फिर इनको लगता है हमारे बारे में किसी ने कैसे बोल दिया, ये अपनी परफॉर्मेंस से या फिर अपने पे पर व्यू की क्वालिटी से, प्रोडक्शन से, स्टोरी लाइन से उसका जवाब नहीं देते। ये लिटरली आके सीधा शॉट मार देते हैं भाई टीवी पे अपने, एंड दे फील कि वाओ अब बोलो अब क्या है तुम्हारे पास कहने के लिए। भाई लिटरली लोग ट्विटर पे जाके बोल रहे हैं कि जो धक्का सीएम पंक ने जैक पेरी को दिया उससे ज्यादा तेज धक्का तो भाई हम अपने दोस्तों को रोज यूं ही दे देते हैं। ऐसा थप्पड़ तो हम चलते फिरते अपने दोस्तों को बजा देते हैं जैसा सीएम पंक ने जैक पेरी को बचाया। तो व्हाट द हेल इज दैट? अगर एक ऑफिशियल वर्क स्पेस में वैसा सीएम पंक ने करा भी और उसकी वजह से उनको टर्मिनेट कर भी दिया, तो जो फुटेज दिखाने का रीजन था कि पंक ने कुछ बर्बाद कर दिया या फिर टोनी खान को अटैक करके उनकी लाइफ खतरे में डाल दी, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो फर्स्ट चीज वो थी, सेकंड विल ऑस्प्रे, एंड द थर्ड वन इज द वर्स्ट वन। कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस। AEW has Dustin Rhodes versus Samoa Joe. Samoa Joe, another Samoan जिसका नाम है Joe. Another Samoan जिसका नाम है Joe is Roman Reigns. And another Rhodes is Dustin Rhodes. तो आखिर क्यों बिना कोई स्टोरी लाइन के, एंड आई वेरीफाइड इट, इसके पीछे कोई स्टोरी लाइन नहीं है, डस्टिन रोड्स को क्यों मौका दिया जा रहा है टू फाइट अगेंस्ट समोआ जो फॉर द AEW चैंपियनशिप एलिमिनेटर, कि अगर वो जो को हराएंगे तो उनको एक टाइटल शॉट मिलेगा आउट ऑफ नोवेयर। और एक बार फिर से AEW ने यहाँ पे आके कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया, कुछ ढंग का नहीं किया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, सर पे गोली मारी, बिकॉज पीपल आर सेइंग इफ कोडी फिनिश्ड हिज स्टोरी डस्टिन विल फिनिश या फिर कंप्लीट द टेल। तो बस वर्ड्स बदल दो, फिनिश द स्टोरी को कंप्लीट द टेल बोल दो। AEW में स्टोरी लाइन हो गई जो वर्सेस रोड्स, रोमन वर्सेस रोड्स, सेम एज समोआ जो वर्सेस डस्टिन रोड्स। व्हाट द हेल। और मैं एक ही बात बोलूंगा भाई इस पूरी चीज के बाद, जो फैंस की रिस्पेक्ट है टोनी खान के लिए, जो फैंस की रिस्पेक्ट AEW के लिए, जो लोग मुझे आके बोलते हैं कि तुम बायस्ड हो WWE के लिए, फिर से मैं रिपीट करूंगा, आप लोगों को क्लियरली सुन लेना चाहिए। अगर मेरा बायस WWE की तरफ है इस चीजों की वजह से, आई एम वेरी हैप्पी टू साइड विद WWE, बिकॉज चाहे जो मर्जी हो भाई, WWE आके सोशल मीडिया पे अपने नंबर्स शेयर कर रही है कि कितने व्यूज आए हमारी वीडियोस पे, हम सब लोग रेसलमेनिया को कवर कर रहे हैं, उस पे आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स था, उसको आप सुनना चाह रहे हैं। एंड AEW डज वन थिंग, और उसके ऊपर वही खुद अपनी वीडियोस को आके डिलीट करवा रहे हैं अगर लोग उसको शेयर कर रहे हैं। तो किस एंगल से तुम चाहते हो कि तुम्हारे बारे में हम बात करें, किस एंगल से तुम चाहते हो दैट वी शुड एक्चुअली बी टॉकिंग अबाउट डायनेस्टी और डायनामाइट? आई फील बैड कि एज, डैनियल ब्रायन, जॉन मॉक्सली, ये जो कमाल के रेसलर्स हैं, एक ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं जहां पे उनका भी कोई बस नहीं चल रहा, क्रिस जेरिको का कोई बस नहीं चल रहा, बिकॉज द यंग बक्स, टोनी खान, केनी ओमेगा, ये सारे इतने ज्यादा अपने सर पे अपने आप को बहुत समझते हैं, आई गेस इन बैक स्टेज, कि एवरीथिंग जस्ट हैज टू बी लाइक दे वांट इट टू बी। भाई जितना भी तारीफें कर लो, टोनी शेवानी का रिएक्शन क्लियरली दिखा रहा था आज कि क्या उनको लगता है इस फुटेज के बारे में। डेव मेल्जर जो हमेशा AEW के बारे में बोलते हैं, इतना अच्छा रेटिंग देते हैं उनको, टोनी खान को प्रोमोटर ऑफ द ईयर, AEW प्रोमोटर या फिर प्रमोशन ऑफ द ईयर, व्हाटएवर भाई, लेकिन डेव मेल्जर ने खुद अपने ट्विटर पर लिखा कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं था आज इस फुटेज को शेयर करना। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बेवकूफी यहाँ पे टोनी खान ने करी है, एंड नाउ ही विल रिग्रेट इट ऑल द वे, बिकॉज WWE के फैंस उनको ट्रॉल भी करेंगे, AEW कोई नहीं देखने वाला, और जो उनका ओपिनियन था या रीजन था इस फुटेज को दिखाने का, वो 100% बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हुआ। एंड समवन हु इज रियली लाफिंग हिज एस ऑफ इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, CM Punk। अपने ओपिनियंस बताएं गाइस मुझे नीचे कमेंट्स में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई डेफिनेटली लाइक करें। दिस इज सो BS। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।